हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 26। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। माया ना होश में थी और ना बेहोश थी। इस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि वो सब महसूस कर सकती थी, बस अपने शरीर को वो निर्जीव महसूस कर रही थी। और ये इसलिए था कि उसने कई दिनों से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था। माया के बालों को उसके कंधे से हटाते हुए जैसे ही उद्देश्य ने उसके कानों के नीचे देखा, ना जाने क्यों वो काफ़ी वक्त तक वहाँ पर बस देखता रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई सपना वो देख रहा हो। माया के कानों के नीचे गर्दन पर एक टैटू था। ये टैटू तब का था जब दोनों ने पहली बार एक दूसरे को प्रपोज किया था और अपने अपने प्यार के बारे में बताया था। ये टैटू उस दिन बनवाया था माया ने, जिस दिन उद्देश्य का बर्थडे था। ये तोहफा उद्देश्य की ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था और माया का दिया गया उसे सबसे पहला गिफ्ट ये टैटू ही था, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया था, जिसमें सिद्धार्थ लिखा हुआ था। ना जाने क्यों उद्देश्य उसे काफ़ी मिनट तक यूं ही देखता रहा। उसकी उंगलियां उसे बार बार सहलाती रही। वो ये विश्वास दिलाना चाहता था कि अलग और ठुकरा देने के बावजूद भी माया ने आज भी उस टैटू को नहीं मिटवाया था। क्या सच में माया ने उसके साथ बस प्यार का खेल खेला था, या सच में वो उससे प्यार करती थी? माया की पलकें बंद थी और उसका शरीर भट्ठी की तरह जल रहा था, जिस्म पर सिवाय एक चद्दर के कोई कपड़ा नहीं था। उद्देश्य उस टैटू को देखने के बाद कुछ अलग ही महसूस कर रहा था। उसने अपने होठों से उस टैटू को चूमा और महसूस किया कि माया ने बहुत सी चीज़ें वैसे ही छोड़ दी थी। उसे पता था कि आज रात को जो कुछ भी वो कर रहा है, इस हरकत के बाद वो माया को मार नहीं पाएगा। माया की पलकें भीग गई थी। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। जब उद्देश्य को अपने हाथों पर माया के आंखों के कोनों के गिरे हुए गर्म आंसू महसूस हुए, तो उसने आंखें खोलकर माया को देखा। डिड आई हर्ट यू दिस टाइम? माया ने कुछ वक्त तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फिर उसने कुछ मिनट बाद ही अपना चेहरा उद्देश्य से मिलाया। उद्देश्य धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसमें पूरी तरह डूब रहा था। उन दोनों का शरीर जब एक हुआ तो माया को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आखिरी सांस छोड़ी हो, जिसका उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर रही थी। उतना ही उसकी आंखों में सुकून के आंसू बह रहे थे। रात अंधेरी होती गई और उद्देश्य ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके अंदर आत्मा ने आवाज़ नहीं आई कि माया अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ना जाने क्यों माया के साथ ये संबंध के बाद उद्देश्य की नींद जैसे गायब हो गई थी। उसने माया को चद्दर से अच्छे से लपेट रखा था और उसके माथे से बालों को हटाते हुए उसने उसके माथे पर अपने होठों से चूमा। माया सो चुकी थी, या फिर ये कहें कि वो अपना होश ही खो चुकी थी। अब उद्देश्य के जिस्म की खुशबू माया के जिस्म में घुल गई थी। उद्देश्य ने उसके सिर के नीचे तकिया लगाकर उसे आराम से बिस्तर पर इस तरह और ठीक से सुला दिया। उसने उसे सारे मोटे कंबल उड़ा दिए ताकि इस बुखार में उसे बिल्कुल भी ठंड ना लगे। वो सीधे कमरे से बाहर निकल आया और उस फ्लोर पर 3 या 4 कमरे और थे और एक बड़ी सी बालकोनी थी। बालकोनी किसी हॉल की तरह थी। उद्देश्य ने इस फ्लोर पर सबको आने से मना किया था। इनफैक्ट श्रेया, नकुल और आदेश भी यहाँ नहीं आ सकते थे। वो वहाँ लगे उस सिंगल सोफे वाले चेयर पर बैठ गया और उसकी आंखें उसने बंद कर ली। उसे अपने जिस्म से माया की खुशबू आ रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने मकसद से अलग हो गया, लेकिन माया, अब ना मैं तुम्हें मार सकता हूँ और ना मरने दे सकता हूँ, क्योंकि आज फिर हम एक हो चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे 8 साल पहले थे। मुझे पता है मैं बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम कभी भूल नहीं पाओगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भविष्य का क्या करूँगा। मेरा बदला आज की ये रात के बाद ख़त्म हो चुका है। आज जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुमने भले मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज की रात तुमने खुद को मुझे दिल से सौंपा है। मैंने अपने बदले के चलते तुम्हें जितनी भी तकलीफ़ पहुंचाई है वो मेरा हक था, लेकिन अब और नहीं। मैं चाहे कितना ही पत्थर दिल बन जाऊं, लेकिन तुम्हें अब और तकलीफ़ नहीं दे सकता। मैं जल्दी सब कुछ ख़त्म कर दूंगा माया, सब कुछ। वो खुद से कह रहा था। आसमान में काले बादलों को देखते हुए कहीं कहीं सितारे थे और कहीं था चांद की रोशनी। बालकनी के अंदर थोड़ी दूर तक वो आ रही थी। उसके शरीर
पर वो रोशनी पड़ते ही उसका शरीर चमक रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किस्मत ने उद्देश्य और माया दोनों की ही जिंदगी को पलट दिया हो। आज की इस रात जहां उद्देश्य का मकसद था कि वो माया को किसी भी हालत में मारने से खुद को नहीं रोकेगा, लेकिन आज की इस रात के मिलन के बाद उद्देश्य चाहकर भी ये नहीं कर सकता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।